एक लड़की स्कूल बस में बैठकर स्कूल जा रही थी जब अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। उसे अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है। और सच में जब बस एक पुल से गुजर रही थी तो अचानक उसने रेलिंग तोड़ दी और सीधे नदी में गिर गई। बस में पानी भरने लगा और सारे बच्चे डर के मारे ऊपर की ओर तैरने लगे, लेकिन वह लड़की नीना सीधे पानी में गोता लगा गई। उसने बस के आगे के शीशे से देखा कि कुछ रोशनी अंदर आ रही थी। बिना समय गंवाए वह टूटी हुई खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि वह रोशनी बहुत दूर थी, जैसे एक अनजान दुनिया की ओर ले जा रही हो। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे नरम रुई में लपेट लिया हो। फिर एक बड़ी हथेली उसकी ओर बढ़ी और उसे एक बूढ़ी औरत ने खींचकर एक रहस्यमयी तारों के घर में पहुंचा दिया। नीना ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि उसे घर जाना है, लेकिन बूढ़ी औरत बोली, तूने वह दुनिया देख ली है जिसे नहीं देखना चाहिए था, इसलिए तुझे अपनी आंखें यहीं छोड़नी होंगी। यह सुनते ही, इससे पहले कि नीना कुछ समझ पाती, उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। जब वह होश में आई तो नदी के किनारे बहकर आ चुकी थी। उसके पिता ने उसे बचा लिया, लेकिन अब वह कभी भी अपने पिता का चेहरा नहीं देख सकती थी। इस हादसे में बस के सभी बच्चे मारे गए, सिर्फ नीना ही जिंदा बची थी। पिता को डर था कि नीना को और कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए उन्होंने उसे अमेरिका भेज दिया और उसे एक अंधे बच्चों के बोर्डिंग स्कूल में छुपा दिया। नीना बहुत समझदार थी, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि वह उसे लेने आएंगे, लेकिन सालों बीत गए और पिता कभी नहीं आए। फिर एक दिन अमेरिका में रहने वाली उसकी मौसी उसे ढूंढते हुए स्कूल आ गई। उन्होंने बताया कि नीना के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके अलावा स्कूल की फीस और देखभाल के पैसे भी खत्म हो चुके थे, इसीलिए मौसी उसे अपने साथ ले गई। लेकिन मौसी कोई साधारण महिला नहीं थी, वह बच्चों की तस्करी करती थी। उनके लिए नीना किसी काम की नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन तभी एक बूढ़े दंपति ने वहां से बच्चा खरीदना चाहा और उन्हें नीना बहुत पसंद आई। वह दोनों बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने नीना को गोद ले लिया और उसे अपनी असली बेटी की तरह प्यार दिया। उन्होंने उसका अच्छे से ध्यान रखा, उसे पढ़ाया लिखाया और सुरक्षित रखा। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने देखा कि नीना रात में चलते हुए बातें करती है। वह सपने में पापा को पुकारती रहती थी। नीना को पूरा यकीन था कि उसके पिता जिंदा हैं और सपनों के जरिए उसे कोई संदेश भेज रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि नीना को बचपन में हुए सदमे के कारण मानसिक बीमारी हो गई है और उसे लगातार दवाइयां लेनी होंगी। वह डॉक्टरों की बात मानकर दवाइयां लेने लगी, लेकिन उसका दिमाग सुस्त होता गया। देखते देखते 10 साल बीत गए और अब वह 17 साल की हो गई थी। फिर एक दिन उसने फिर से एक सपना देखा। उसने अपने पिता की आवाज सुनी, जो मदद के लिए पुकार रहे थे।